चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों का यानी क्या बोलते हैं 8.8 नहीं 10 पॉइंट हम लोगों का 3 चल रहा था। ठीक है, और ये आज हम लोगों का यानी क्रॉस प्रोडक्ट का आज कुछ बेसिक होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा। और देखते हैं एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी 10.4। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में ये देखिए 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर का यानी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसको तो हम लोग कर लिए थे। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। सपोज कीजिए ए कोई क्या लिखेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी 2 वेक्टर, एनी वेक्टर आर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर आर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर। कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। ओके, जब ये नॉन जीरो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कुछ ना कुछ तो हम लोग ले ही सकते हैं वैल्यू इसका। तो सपोज कीजिए वेक्टर ए इक्वल्स टू, आप अपने मन से कुछ ना कुछ ले लीजिए, है ना। हम यहाँ एग्जांपल समझा रहे हैं तो देखिए क्या होगा। हम मान के चलते हैं ये वेक्टर आई डॉट है, आई कैफ, और ये वेक्टर जे कैफ और प्लस हम 2 के ले लेते हैं, कोई दिक्कत। एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू हम यहाँ ले लेंगे 2i कैफ और प्लस जे और प्लस यहाँ 3k, है ना। हम इसको क्या ले लिए, ये वेक्टर ले लिए। अब देखिए दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि क्रॉस क्या होता है और क्रॉस कैसे निकलता है ना। देखिए जब दोनों वेक्टर को क्रॉस करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी मल्टीप्लाई, है ना। यानी इस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, आई कैफ, और यहाँ हो जाएगा आपका जे कैफ, और यहाँ हो जाएगा आपका के कैफ, है ना। और इस चीज़ को आप डिटर्मिनेंट में भी पढ़े हैं, है ना। डिटर्मिनेंट का क्लास आप एक बार देख सकते हैं और डिटर्मिनेंट में ये चीज़ भी पढ़े होंगे। तो देखिए हम लोग क्रॉस यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए क्या होगा। देखिए फर्स्ट में हम लोग वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है, देखिए वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए यानी आई का आगे क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, जे के आगे 1 और के आगे 2 यानी कोफिशिएंट। और वेक्टर बी का देखिए क्या है, यहाँ है आपका 2 और यहाँ है आपका 1 और यहाँ है आपका 3। तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इक्वल्स टू आई, यहाँ हो जाएगा आई कैफ। जब आई कैफ निकालेंगे ना तो इस पूरे कॉलम को आप क्या कर लीजिएगा, एलिमिनेटिंग कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए ये नहीं है, कैंसल। और ये 1 × 3 तो आपका हो जाएगा कितना 3 और माइनस लगाइएगा, और ये हो जाएगा 1 × 2, ठीक है। और इसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस का काम कीजिएगा, मतलब जे में हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा जे, है ना। तो जे का जो कॉलम है इसको एलिमिनेटिंग करेंगे यानी, है ना। यहाँ अब देखिए 1 × 3 दैट मीन्स ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 × 2 दैट मीन्स ये 4, और प्लस माइनस और प्लस यानी प्लस से स्टार्ट कीजिएगा और प्लस माइनस अल्टरनेटिव इस तरह चलते रहिएगा, है ना। तो हम लोगों को तो यहाँ के तक ही चलना है, इससे आगे तो नहीं जाएंगे। के लिए देखिए के का कॉलम जो भी है आप उसको एलिमिनेटिंग कर लीजिए, मतलब फिलहाल आप मान के चलिए तो वो आप उसको छुपा लीजिए और समझ लीजिए कि वो है ही नहीं, दैट मीन्स आपको यही दिखना है, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 लिखेंगे यहाँ, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2 हो जाएगा, क्लियर है। यह देखिए ये 2 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेक्टर आई। अब ये हो जाएगा 3 में 2 माइनस हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस जे और ये -1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा प्लस जे, है ना। देखिए 3 - 4 करेंगे तो -1 और -1 मल्टीप्लाई माइनस यानी प्लस, और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा -k। तो ये हम लोगों का क्या निकला, ये वेक्टर ए क्रॉस बी निकल गया, समझ गए ना। तो वेक्टर ए क्रॉस बी यही है आपका वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी में हम लोग एंगल वगैरह कैसे निकालेंगे इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए।
ये तो समझ गए। अब हम लोग यहाँ दूसरा चीज़ समझते हैं क्या, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सपोज कीजिए ये कोई एन वेक्टर है, चलिए, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये वेक्टर जो है ना वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, और वो हम उसको एन मान लिए। और सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और वेक्टर एन जो है ना, एन क्या है, ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है ना। और वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों ही क्या है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। जब वेक्टर एन जो है ये ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। और वेक्टर एन क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। एन क्या है आपका, कहाँ लिखे, चलिए आप इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आप इसको उतार लीजिए इसको हटा देते हैं यहाँ। हाँ, समझ गए होंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकल गया। चलिए यहाँ लिखेंगे आप। अब देखिए एन क्या है, एन कैप ये है आपका इतना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, है ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तभी तो ये यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप ये चीज़ लिखेंगे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। और दोनों के बीच में ये एंगल जो बना रहा है वेक्टर एन जो है ना, वो ए और बी पर भी परपेंडिकुलर है, और वो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जब वो थीटा एंगल बना रहा हो तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। जब इसका एंगल हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इधर मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब बताइए यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो आप इधर इसका भी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, यानी साइन थीटा। और साइन थीटा, अच्छा ये वेक्टर एन कहाँ गया, वेक्टर एन यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अगर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं साइन थीटा ही हम लोगों को मिलेगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको हटा दिए, है ना, क्योंकि हम यहाँ कह दिए हैं कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब बताइए इसको आप लिखना चाहे कि साइन थीटा इक्वल्स टू, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, और नीचे हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये साइन थीटा इक्वल्स टू ये आप लिख सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं साइन थीटा इक्वल्स टू आपका ये हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, चलिए इधर लिखते हैं, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू मिलेगा आपको कि साइन इनवर्स और आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, और नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स आप वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स आप बी भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं आप लोगों को किसी बुक में नीचे ए भी दिखाई देगा, दैट मीन्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट में इस मेथड से यानी इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, समझे कि नहीं। जब यहाँ हम लोग एंगल निकालेंगे, इधर तो हो गया है। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला नहीं उतार लिए थे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फर्स्ट में, ठीक है। अब चले ये चीज़ हो गया ना, तो बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो यहाँ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यानी क्रॉस होगा ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर वेक्टर ए को क्रॉस करेंगे वेक्टर बी के साथ तो इज ए वेक्टर होगा। इज ए वेक्टर कहने का सेंस मतलब समझे, नहीं समझे। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर आप कर रहे हैं तो उससे जो मिल के बनेगा वो भी एक वेक्टर ही तैयार होगा। हम लोगों को कोई ना कोई वो स्केलर वैल्यू नहीं मिलने वाला है, कोई हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वो भी आपको एक वेक्टर मिलेगा। या फिर आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, है ना, तो इज ए वेक्टर, तो यह भी क्या होगा, एक। चलिए यहाँ देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ना, ये आपका जब क्रॉस कीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं वो भी एक आपको एक वेक्टर ही हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग यह चीज़ कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर है। सपोज कीजिए इफ, है ना,
तो ये कब होने वाला है, अगर हम दूसरा नंबर में यह कर रहे हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। अगर हम लोगों को क्या है कि इस दोनों का यदि हम लोगों के पास क्या रिजल्ट आ गया, सपोज कीजिए ये आपका जीरो वेक्टर आ गया, तो जीरो वेक्टर आ गया, दैट मीन्स ये पैरेलल है। तो इसका मतलब आपका ये वेक्टर जो होगा ना, वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के, है ना, देन ये होगा। और ये होगा तो आप इसको कोलिनियर भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बताइए, कोलिनियर होगा कि नहीं। जब दोनों वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने के बाद आपका जीरो वेक्टर आ रहा है, दैट मीन्स आपका वो कोलिनियर है ना। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, देखिए अगर कोई वेक्टर है यहाँ पर, इसी में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आप यह भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर है ना, या फिर आप यह कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये कब होगा, है ना। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकता है। एक पहला सिचुएशन होगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ हम क्या लिखे, साइन थीटा। अगर साइन थीटा का वैल्यू आप जीरो रखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 इसलिए दे दिए क्या कि हम लोग अगर डिस्कस करना चाहे तो इसी से हम समझाने का हम आप लोगों को कोशिश करेंगे, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो कब होगा बताइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आप फिलहाल इसको नहीं लगाएंगे यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंगल निकलिएगा तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ना, यहाँ वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी इक्वल्स टू यदि आपका जीरो हो गया, मतलब ये पूरा पार्ट जो है ना, ये राइट तरफ में आपका जब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकता है। देखिए क्या क्या होगा। एक होता है फर्स्ट सिचुएशन, क्या, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन हो सकता है थीटा इक्वल्स टू आपका 0 डिग्री, है ना। अगर आप 0 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो उस कंडीशन में आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 0 होता है तो या तो कोलिनियर होगा, या फिर और एक, है ना, इस कंडीशन में भी आपका 0 हो सकता है। और एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ देखिए इसमें, यानी सेकंड सिचुएशन देखिए क्या होगा। सेकंड सिचुएशन में आपका देखिए थीटा इक्वल्स टू आप पाई मान के चलिए, पाई मतलब 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री दैट मीन्स आप ये पैरेलल ही मान के चलिए, है ना, यानी कोलिनियर ही मान के चलिए। तो देखिए जैसे हम यहाँ 180 डिग्री रखेंगे, यानी 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोगों को 0 मिल रहा है, यानी यहाँ भी ए क्रॉस बी हम लोगों का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोगों को ये 0 निकल गया तो ये भी 0 निकल गया, तो ये इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर में यदि आप 90 डिग्री रखते हैं, यहाँ लिखेंगे व्हेन, या लिखेंगे इफ, जो भी लिखिए, व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना, π/2। तो अब यहाँ लिखेंगे देन ए क्रॉस बी क्या होगा बताइए, ए क्रॉस बी कहने का मतलब है यहाँ 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका इस कंडीशन में हो जाएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये कब होगा, जब आपका ये 90 डिग्री है, क्या 90 डिग्री, समझे ना। तो चलिए ये समझ गए। आप इसका चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या है, एक प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, है ना। ये छोटा सा एक फार्मूला है, मान के चलिए, है ना। इस फार्मूला को समझिए। यहाँ फार्मूला में कहा गया है क्या कि ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, है ना। तो यहाँ क्या है कि ए यूनिट वेक्टर एन क्या है, यानी एन कैप यहाँ देख रहे हैं ना, तो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इज ए गिवन बाय, कहने का मतलब अभी जो हम लोग इसका जो फिगर बनाए थे ना, इस तरह, यहाँ देखिए, तो ये हम लोगों का वेक्टर ए था, और ये हम लोगों का वेक्टर बी था, और ये हम लोगों का यूनिट वेक्टर एन था, और ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए पर भी है, बी पर भी है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का यूनिट वेक्टर ये है, तो हम लोग तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा, इसके लिए ये फार्मूला है। आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। क्या कीजिएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है ना, तो यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल्स टू, यानी ए क्रॉस बी होगा,
और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो आपका निकल जाएगा ये यूनिट वेक्टर। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, देखिए हम लोगों का एक्सरसाइज क्या है, देखिए तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 10.4 है ना। तो 10.4 में देखिए पहला क्वेश्चन, तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्या कि फाइंड द ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हम लोगों को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल्स टू गिवन है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग तो ये चीज़ तो पढ़ लिए हैं कि वेक्टर, चलिए सबसे पहले एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है, आई कैफ माइनस 7j कैफ प्लस 7k कैफ, एंड वेक्टर v इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3i कैफ और माइनस ये हो गया 2j कैफ और प्लस ये हो जाएगा 2k कैफ, ठीक है। चलिए यहाँ ये चीज़ हो गया यहाँ तक। अब क्या कीजिएगा बताइए, तो अब इसको हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए क्या है, हम लोग फर्स्ट में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, आई कैफ और जे कैफ और के कैफ, ठीक है। आई का कोफिशिएंट दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 और ये 7 और इसका हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 और प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आई कैफ। देखिए आई कैफ हो गया तो इसका कॉलम को क्या कीजिएगा आप है ना हिडन कर दीजिए। तो ये देखिए ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी इसके साथ फर्स्ट, तो हो जाएगा -14 और यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज से। अब देखिए ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 7 तो -14 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +14 है ना, और ये हो जाएगा -j है ना। और यहाँ देखिए जे के कॉलम को एलिमिनेटिंग करेंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस 3 7 जा 21, ओके, और प्लस के का देखिए आप, ठीक है। अब के का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, के का कॉलम को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 2 दैट मीन्स -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। अब देखिए 3 × -7 तो ये हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी यहाँ तो प्रॉपर्टी से माइनस लगेगा लेकिन यहाँ और इसको माइनस करेंगे यानी 3 और -7 को माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 तो यहाँ हो जाएगा +21, ठीक है। अब इसी को लिखिए आगे, इसको आगे लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए तो ये क्या होने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब आई का काम का तमाम, आई तो क्या हो जाएगा 0। आप यह कह सकते हैं 0i, तो 0i लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब माइनस यहाँ क्या है देखिए तो -j और यहाँ 2 माइनस कितना 2 माइनस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 21 और 2 में 21 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -19 और यहाँ माइनस है तो +19j, ओके। और यहाँ है आपका क्या है प्लस के और यहाँ पर आपका क्या है देखिए तो यहाँ पर है आपका -2 और +21 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 19 +19 के। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या होगा बताइए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स ये तो 0 है तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 19 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं ये और ये तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 19 का स्क्वायर, तो ये आप लिख सकते हैं कितना यानी 2 × है ना, ये हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ख़त्म रूट ख़त्म तो आपका क्या निकलेगा 19 और ये √2 बचेगा तो ये आपका हो जाएगा इतना यूनिट्स, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 2 को देखते हैं, है ना। इसको भी हटा दीजिए, इसका काम हो गया।
चलिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर ए इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 2k कैफ। यानी ए और बी कोई दो वेक्टर है और वेक्टर ए प्लस बी परपेंडिकुलर है कहाँ पर, वेक्टर ए माइनस बी में, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका यहां लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन वेक्टर या गिवन लाइट वॉट एवर जो भी लिखिए। वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है 3i प्लस 2j और प्लस आपका 2k है ना, एंड वेक्टर v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका वेक्टर v इक्वल्स टू कि आई कैप और प्लस ये हो जाएगा 2j और प्लस माइनस 2k। चलिए ठीक है, और ये क्या है, दोनों वेक्टर a प्लस बी फाइंड करना है और वेक्टर a माइनस बी फाइंड करना है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है। जब दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले बनाइए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 3i और यहाँ देखिए i, दैट मीन्स डायरेक्ट लिखिए 4i, कोई दिक्कत नहीं है। 2j प्लस 2j यानी 4j है ना, और यहाँ देखिए 2k और माइनस 2k, मतलब ये प्लस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, तो यही हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका वेक्टर a प्लस क्या निकालिएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो इसमें माइनस कीजिए 3i माइनस i, मतलब ये हो जाएगा 2i है ना। अब प्लस यहाँ 2j माइनस 2j, मतलब ये माइनस हो जाएगा तो j क्या हो जाएगा, माइनस होकर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 2k माइनस 2k, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k है ना। तो ये वेक्टर a क्रॉस हम लोग अब निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका क्रॉस निकालिए तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे i कैफ और j कैफ और k कैफ है ना। तो फर्स्ट a प्लस बी का तो यह हो जाएगा आपका i है 4 और j है 4 और k है 0, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। यहाँ देखिए i क्या है, i है यहाँ पर आपका 2 और j है 0 और k है यहाँ पर 4, तो आपको मिलेगा यहाँ वेक्टर a प्लस वेक्टर b और क्रॉस कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ओके। और इसको हम लोग लिखेंगे i फर्स्ट वाला, तो इसको एलिमिनेटिंग करेंगे तो यह हो जाएगा 16 और माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 और माइनस j, तो इसको एलिमिनेटिंग करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 है ना, और यह हो जाएगा आपका 0 और प्लस k, तो k में देखिए k वाला कॉलम एलिमिनेटिंग हो जाएगा, मतलब हिडन हाइड कर देंगे है ना। तो ये देखिए ये हो जाएगा 0 और माइनस ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अब ये हो गया तो ये तो काम हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b अक्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब ये, अच्छा एक अभी रहने दीजिए, क्या कीजिएगा अभी इसलिए रहने दीजिए क्योंकि एक बार लिख लेते हैं इसको, कितना 16i हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस 16j और ये हो जाएगा आपका माइनस 8k। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, अच्छा क्रॉस नहीं यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्रॉस है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ओके। और यहाँ देखिए इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इधर देखिए, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओके, अक्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और इसको हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना। अब बताइए ये 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 16 यानी 16 का मल्टीप्लाई है ना। तो यहाँ देखिए 16 है तो 16 इंटू 16 यानी हो जाएगा आपका कितना 256, यानी हो जाएगा 256 और प्लस ये हो जाएगा 256 और प्लस 64। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 2 हो जाएगा आपका कितना, रूट अंडर कितना हो गया ये 500
है ना। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखिए ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का। ये कितना किसका रूट निकला, यानी 24 का। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यानी इसके यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग अभी हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। द यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा पहले इसका, तो हम लोग इसका यूनिट वेक्टर क्या निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, और इसका क्रॉस, और यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो बताइए वेक्टर इसका कितना निकला है, यहाँ देखिए। तो ये हो जाएगा आपका 16i और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 16j हो गया, और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 8k, और नीचे हो जाएगा हम लोगों का 24। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/24i और माइनस ये हो जाएगा 16/24j और माइनस ये हो जाएगा 8/24 और ये आपका हो जाएगा kf, है ना। तो ये देखिए कुछ ना कुछ करने वाला है, 8 2 जा और 8 3 जा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा तो 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3i कैफ माइनस 2/3 ये जे कैफ और माइनस ये हो जाएगा 1/3 और ये के कैफ। तो आपका क्या हो जाएगा, इसके यूनिट वेक्टर निकल गया। फाइनली ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए पहले। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक किया और इसका कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका यानी ए क्रॉस बी का कुछ और प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए यहीं रहने दीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।